तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा, तुम इतने घटिया निकलोगे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो मैं। मामा, मामा, मामा क्या हो गया? मामा, कोई है? दादी, दादी मामा क्या हो गया? देखिए, मामा। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी कोई जीने की दे दे वजह। मामा क्यों चले? आपकी सारी बातें मान ली, क्यों इतना नाराज हो गई? नाराज हो गई, मुझसे इतना दूर चली गई। कैसे बात करूं मैं? देख अमजद, मैं तुझे कह रहा हूं मेरी कल तक जमानत हो जानी चाहिए। दिलावर, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, मगर तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जितना पैसा लगता लगाओ, लेकिन कल तक मुझे इन सलाखों से बाहर आना है, किसी भी कीमत पर। अच्छा दिलावर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। अल्लाह तो है ना दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़े। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। ईमान, ईमान, मेरी जान प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मामा चली गई है, नहीं कभी नहीं आएंगी वापस। ईमान, मेरी जान प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों चली गई? अच्छा बस चलो, तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना मुझे। ईमान, मेरी जान, रोने से क्या होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मामा को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। तुम प्लीज उनके लिए दुआ करो, खुद को संभालो। तुम्हें दुनिया के लिए मजबूत बनना होगा, मजबूत बनो प्लीज। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे रुक जाओ। पुलिस? दिलावर रजा का घर है? हाँ। क्या ईमान अहमद यहीं रहती हैं? हाँ। कहाँ है वो? फिर हुआ क्या है? आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करें। ईमान को बुलाएं।
क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या आप ईमान अहमद हैं? जी मैं ही हूँ। क्यों? हमारे पास आपके अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? मिस ईमान, आप पर अपने सौतेले बाप को झूठे मुकदमे में फंसाने का इल्जाम है। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो हमारे साथ थाने चलिए। ले चलो इनको। चलिए, मेरी बात सुन। बात तो सुने, मैंने किया क्या? बता सही। सुने सुने। कम जहां पाक। जी, तो आप हैं ईमान अहमद, दिलावर साहब की सौतेली बेटी। जी, क्या बात करनी है आपको? कर लेते हैं बात भी, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई द वे, आपकी माँ को और दिलावर साहब की शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल। 4 साल। इन 4 सालों में उनके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत बुरे। शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार किया हुआ था दिलावर ने मेरी मामा को। ये बात आपको कैसे पता? एक्सक्यूज मी, आई थिंक मैं उसी घर में रहती थी, है ना? इस बारे में आपने अपने सगे बाप को कभी कुछ बताया हो या उनके साथ आपका कोई राब्ता? जी नहीं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं था और ना ही हम उन्हें कुछ बताना चाहते थे। नाम क्या उनका? अमीन अहमद। क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट है। गुड। आपके पास उनका नंबर तो होगा? आपको क्यों चाहिए उनका नंबर? जस्ट रिकॉर्ड के लिए चाहिए था मुझे। जी नहीं, मेरे पास उनका कोई नंबर। चले, कोई बात नहीं। इसे बाहर बिठाओ। सर, हमें अमीन अहमद का नंबर मिल गया है। सर, एक बात समझ नहीं आ रही, इस लड़की का अपने सगे बाप से इतने अरसे से ताल्लुक नहीं रहा, तो वो इस केस में इसकी क्या मदद करेगा? ओए मेरे भोले बंची, तो कोई इसकी मदद करे या ना करे, हमें इससे क्या? हम तो पहले ही पैसे ले चुके हैं कि लड़की को डरा धमका कर छोड़ देंगे। अब जब मछली जाल में फांसी गई है तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं? क्या समझे? ये लो, जरा इसके बाप को फोन लगा। हेलो। हेलो, ये बात करिएगा।
जी अमीन अहमद साहब बोल रहे हैं? जी अमीन अहमद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ईमान आपकी बेटी का नाम है? जी मेरी बेटी का नाम है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? बात क्या है? बताते हैं कि आपको क्यों रोका हुआ है यहाँ पे। पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी, दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जी इंस्पेक्टर। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? क्या आप इनको नहीं जानती? नहीं। ये आपकी बेटी नहीं है? जी ये मेरी बेटी है ईमान। प्लीज आप बैठे। ले जाओ इसको बाहर। देखिए मीन साहब, इसका सुतेला बाप इसको किसी झूठे केस में फंसाना चाहता है और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। आपको पता है कि इस तरह के केसेस में मीडिया जो है वो बात को कितना उछालता है। मेरी बात आप समझ तो रहे हैं? जी मैं सब समझता हूँ। सारे मामले को खत्म करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? वैसे अमीन साहब आप काफी समझदार लगते हैं मुझे। लड़की को अंदर ले आओ। देखो लड़की, अमीर साहब के कहने पे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। नो थैंक्स, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मेरी माँ मर रही थी, तकलीफ में थी, मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। और अब जब इन्होंने आपको बुलाया तो आपको फौरन अपनी इज्जत की परवाह हो गई है ना, और आप फौरन यहाँ पे चले आए। जाए आप यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है एसएचओ साहब, इसे हिफाजत से इसके घर छोड़कर मुझे इतला कर दीजिएगा। इन्हें क्यों बुलाया था आपने? क्या चाहते थे आप? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। जो कुछ चाहते हैं दिलावर साहब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यही कि जो आपने केस किया है वो वापस ले लो। वापस ले लूं? क्यों वापस ले लूं मैं केस?
वो कातिल है मेरी माँ का, मारा है उसने मेरी माँ को, कैसे वापस ले सकती हूँ मैं केस? देखो बीबी, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे केसेस में इल्जाम लगाना और किसी को फांसी चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। उल्टा तुम्हारे थाने और कचहरी के चक्कर लगेंगे और ख्वार हो जाओगी। वैसे भी केस करने का क्या फायदा, मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। अगर हम सब ऐसे ही सोचना शुरू हो जाए तो कानून और इंसाफ का तो चक्कर ही खत्म हो जाए ना। देखो बीबी, मेरा काम है तुम्हें समझाना। चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और इज्जत से अपने घर चली जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए। माँ तो तुम्हारी बची नहीं जो तुम्हें आके यहाँ से ले जाएगी। सका बाप भी आया और रस्मी सी कार्रवाई करके वापस चला गया, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। शाबाश, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। ये लो अपना मोबाइल, अब तुम घर जा सकती हो। बल्कि रुको, तुम कैसे जाओगे घर? मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आखिर तुम अमीन साहब की अमानत हो हमारे पास। बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं खुद चली जाऊं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त दिलहावर के होते हुए घर जाना ठीक नहीं। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? हेलो। शाबाश ईमान, तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, वरना सारी जिंदगी पछताती।